Assalamu alaikum, dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is collision. Mdcat Unit 3, Lecture 11. Topic collision. What is collision? When two particles या objects या bodies come close to each other and interact by means of force is known as collision. जब दो bodies या दो objects आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कोलिजन. There are two types of collision. One is direct collision and the second is indirect collision. डायरेक्ट कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें फिजिकली दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, कोलिजन ऑफ टू कार्स वगैरह. और इनडायरेक्ट कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें बॉडीज फिजिकली इंटरेक्ट ना करें. फॉर एग्जांपल कोलिजन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल. फॉर एग्जांपल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई, लेट्स सपोज आप मैग्नेट लाते हैं तो आप इसमें इंटरेक्शन करते हैं. सही था. ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर देखा जाए दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट कोलिजन. अगर मैं यहां से जो है इसको गिराता हूं, सही था. अब अगर हम डायरेक्ट कोलिजन को डिस्कस कर ले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट कोलिजन. वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड द सेकंड इज इनइलास्टिक कोलिजन. अब इलास्टिक कोलिजन क्या है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? सो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें हमारे पास, यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लिख रहे हैं. कंडीशन नंबर ए, इलास्टिक कोलिजन. डायरेक्ट कोलिजन का जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन. तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. सीधे दो पार्टिकल्स का कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जीज है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जीज है, दे मस्ट बी सेम. नंबर 2, द लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम must be equal to the final linear momentum of the system. The total momentum of the system will be remain conserved. The total momentum will be remain conserved. Option number C, the total energy of the system before collision must be equal to the total energy after collision. The total energy will also be remain conserved. Total energy भी जो होगी वो भी हमारे पास conserve होगी. Now दो particles का जो relative velocity before collision must be equal to the relative velocities after collision. इसको हम relative velocity का नाम देते हैं. दो बॉडीज का टकराने से पहले जो relative velocities है और टकराने के बाद जो relative velocities है, they must be same. और नंबर डी, the coefficient of restitution must be equal to 1. The coefficient of restitution must be equal to 1. What is coefficient of restitution? The ratio of the relative velocity after collision to before collision is known as coefficient of restitution. For elastic collision, the coefficient of restitution must be equal to 1. अगर हम बात कर ले inelastic collision की, और इसमें हमारे पास no energy loss, सही ना, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास no energy loss. तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है. किस चीज की कंडीशन है? इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो द कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन. कोलिजन जो होगा वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होगा. अब अगर फॉर एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन के जो एग्जांपल्स है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, अगर हम ले लें आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल इसके आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स. आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा कोलिजन परफॉर्म करते हैं? इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करते हैं. सही था. मार्बल, सही था, और मार्बल फ्लोर, मार्बल्स ऑन मार्बल फ्लोर, ये भी कौन सा कोलिजन परफॉर्म करते हैं? इसको भी जो है हम इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल में ले सकते हैं. इसके अलावा जो है हमारे पास जो है ये भी हम कह सकते हैं कि कोलिजन बिटवीन हार्ड ऑब्जेक्ट्स, जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स है,
हार्ड ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमारे पास कौन सा कोलिजन अप्रोक्सीमेटली परफॉर्म करते हैं, इलास्टिक कोलिजन जो है ये परफॉर्म करते हैं। सही था, फोर्स एक्ट क्विकली, सही था, वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं क्विकली, फोर्स एक्सर्ट क्विकली, सही था, ये हमारे पास कुछ निशानियां हैं इलास्टिक कोलिजन की। अब अगर हम बात कर लें इनइलास्टिक कोलिजन की, तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन must be not equal to the kinetic energy after collision। सही था, मोमेंटम शुड बी कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा, चाहे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है चाहे हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है, द मोमेंटम विल बी कंजर्व। व्हाई? बिकॉज द मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन must be equal to the total energy after collision, the total energy must be conserved, or the relative velocity before approaching must be not equal to the relative velocity after separation, after separation। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होगा ये भी हमारे पास 1 के बराबर नहीं होगा। सही था, यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट वगैरह। सही था, एनर्जी लॉस in the form of sound, heat वगैरह वगैरह मुख्तलिफ फॉर्म में जो है एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या होगी, वो जो है लॉस होगी। जैसे अगर हम वेट क्ले बॉल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल वेट क्ले बॉल्स अगर ये जो है कोलाइड करते हैं तो ये कौन सा कोलिजन परफॉर्म करते हैं, तो योर आंसर शुड बी इनइलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करते हैं। सीधा रियल लाइफ में सीधा जितने भी कोलिजन होते हैं वो हमारे पास जो है इनइलास्टिक कोलिजन। रियल लाइफ में दो गाड़ियां टकराती हैं, इन रियल लाइफ टू कार्स, अगर देखा जाए दो कार्स अगर कोलिजन करते हैं तो वो कौन सा कोलिजन परफॉर्म करते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन जो है ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए बिटवीन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, सही ना, इसके लिए हार्ड ऑब्जेक्ट है और इसके लिए जो है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स है। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कौन सा कोलिजन परफॉर्म करते हैं, वो इनइलास्टिक कोलिजन जो है परफॉर्म करते हैं। और ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट स्लोली, फोर्स exert slowly। तो ये हमारे पास कौन सा कोलिजन कहलाता है, इनइलास्टिक कोलिजन जो है ये हमारे पास कहलाता है। सो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड द सेकंड इज इनइलास्टिक कोलिजन। एमसीक्यू के लिहाज से जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर जो है क्वेश्चन वगैरह जो है पेपर में आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, परफेक्ट हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन, परफेक्ट head on elastic one dimensional collision। हाँ, अगर हम दो बॉडीज लेते हैं, लेट्स सपोज, इसके प्रूफ की तरफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, से दिस इज m1 and this is m2, one is m1 and the second is m2, it move with initial velocity u1 and this body move with a velocity u2। for collision u1 must be greater than u2, this is before collision। ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है, बिफोर कोलिजन कहलाता है। नाउ जब ये दो बॉडीज आपस में नजदीक आते हैं, सो एंड इंटरैक्ट, कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट, टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट, दिस इज during collision। or after collision the situation will be, now this is the mass m1 and this is the mass m2, let's this body move with a velocity v1 and this body move with a velocity v2। then if they perform elastic collision in one dimension, then the first condition is the initial momentum of the system must be equal to the final momentum of the system, and the initial, so m1 u1 plus m2
u2 must be equal to m1 v1 plus m2 v2. This is equation number first. The second condition, the initial kinetic energy of the system must be equal to the final kinetic energy of the system. So अगर हम यहाँ पर values put कर लें और solve कर लें, so ये हो जाएगा half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Now these are the two equations. When we solve these two equations simultaneously, so ये जो है ये proof है, तो यहाँ से हमारे पास जो result होगा वो ये result आ जाएगा. So you know, solve 1 and 2, so we will get solve 1 and 2, so we will get u1 minus u2. u1 minus u2 is equal to minus v1 minus v2. इसको कहते हैं relative, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि delta u must be equal to minus delta v. This is relative velocity before approaching, and this is the relative velocity after separation. Relative velocity after separation. Now its ratio will be 1. अगर देखा जाए कौन सा collision है, elastic collision, इसका मतलब है दो bodies का टकराने से पहले जो relative velocities है और टकराने के बाद जो relative velocity, this must be same. ये क्या होना चाहिए? Must same होना चाहिए. How? For example, let's suppose अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि this body move with 20 meter per second and this body move with 6 meter per second. Now, अगर ये दोनों खुले, what is the relative velocity before approaching? No, the relative velocity before approaching delta u. दोनों same direction में जा रहे हैं, so ये हो जाएगा u1 minus u2. So this is 20 minus 6. The answer is 14 meter per second. और अगर relative velocity after separation निकालें v1 minus v2. So let's suppose ये for example 6 meter per second और ये हमारे पास let's suppose 20 meter per second. So ये हो जाएगा हमारे पास minus 14 meter per second. तो अगर देखा जाए relative velocity before approaching must be equal to the relative velocity after separation, then the collision is said to be which type of collision? Elastic collision. इस collision को हम कौन सा collision कहते हैं? Elastic. Relative velocity difference before approaching between the two bodies must be equal to the relative velocity difference after separation. This must be same. Then the collision is said to be what type of collision? Elastic collision. इस collision को हम जो नाम देंगे वो हमारे पास elastic collision होगा. Such type of collision is called elastic collision in one dimension. हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है जैसे हमने कहा कि दो बॉडीज का टकराने से पहले जो relative velocities है, relative velocity difference, और टकराने के बाद जो relative velocity difference है, this must be same. For which type of collision? Elastic collision. अब यहाँ पर है coefficient of restitution. What is coefficient of restitution? E से denote करते हैं the relative velocity difference after separation of the two bodies to the relative velocity before, the relative velocity difference before collision. v1 minus v2, u1 minus u2 must be equal to 1. Why? क्योंकि delta u is equal to minus delta v. Both are equal in magnitude but opposite in direction. So the coefficient of restitution is 1. Then the collision is said to be elastic collision. आपसे कहा जा सकता है ये भी condition है कि दो bodies का relative velocity difference before approaching must be equal to the relative velocity after separation of the two bodies must be, the ratio must be 1. Both will be equal. Then the collision is said to be what type of collision? Elastic collision. अगर हम inelastic collision की बात कर लें, so after collision both bodies stick together. Inelastic में दोनों bodies जो है वो stick हो जाती है. जब stick हो जाती है, both move with same velocity. Now what will be the coefficient of restitution? v1 minus v2, u1 minus u2. v1, अब देखिए वो भी v है, after stick together both move with same velocity, v1 भी v और v2 भी v.
v minus v 0, 0 divided by something 0. तो याद रखें for perfect inelastic collision the coefficient of substitution must be equal to 0. For elastic collision, perfect elastic collision, the coefficient of substitution must be equal to 1. So इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. After collision, what will be the first body velocity? After collision, what will be the second body velocity? इसकी भी अगर हम formulas लिख लें, after collision जो v1 होगा, इसके लिए फार्मूला याद रखें. v1 after collision, after elastic collision, what will be v1? So v1 होगा हमारे पास, ये हो जाएगा m1 minus m2 divided by m1 plus m2. इधर v1 है, so there must be u1 plus 2 m2 u2 divided by m1 plus m2. This is after collision first body velocity which is v1. अगर हम v2 को, तो v2 is equal to m2 minus m1 divided by m1 plus m2. Here v2 है तो इसको u2 करें plus 2, इधर m2 है इसको m1 u1 divided by m1 plus m2. ये दो वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन. द फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी, अगर दोनों बॉडीज के मासेस गिवन है, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह दोनों बॉडीज के मासेस गिवन है, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है. आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द सेकंड बॉडी वेलोसिटी, तो आप लोग अपने लिए जो है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जो है इन दो फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस जो है डिस्कस करते हैं. सम स्पेशल केसेस, 4 स्पेशल केसेस है जो कि एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. वन बाय वन डिस्कस करते हैं किस किस्म के एमसीक्यू जो है इससे रिलेटेड आ सकते हैं. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जो आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द सेकंड बॉडी वेलोसिटी. इस फार्मूले की मदद से हम जो है पहले इसको थोड़ा सा तफसील से सॉल्व करते हैं और फिर इसका जो है शॉर्टकट बताते हैं कि व्हाट विल बी द शॉर्टकट. नाउ सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस है. सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस. केस नंबर फर्स्ट, अगर हम केस नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लें, when two same masses collide, when two same masses मतलब m1 is equal to m2 which is equal to m collide elastically, then after collision what will be v1, what will be v2. दो बॉडीज है जिनके सेम मासेस है और वो कोलिजन करते हैं. आफ्टर कोलिजन what will be their velocities. How? Let's suppose this is m1, ये भी m है, move with initial velocity say 10 meter per second. ये हमारे पास है m2, this is also m. This body move with u2 which is say 4 meter per second. After collision, टकराने के बाद जब ये collision करेंगे तो collision के बाद ये जो बॉडी है जिसका मास वही m1 which is m, इसकी क्या वेलोसिटी होगी. So either what will be the first body velocity and what will be the m2 which is m, what will be the second body velocity v2. इसको जो है v1 का नाम दे दे after collision. So यहाँ पर हमारे साथ फार्मूलाज है, just putting value and solve. किस तरह सॉल्व करेंगे? हमारे पास फार्मूला है कि v1 is equal to m1 जो कि है m minus m2 वो भी m है divided by m1 वो भी m है, m2 वो भी है m, m2 is also m. u1 अपनी जगह पर let's suppose plus 2 m2 की जगह m, u2 अपनी जगह पर m1 की जगह m plus m2 की जगह m. इसको सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास जो V1 होगा m माइनस m 0, तो ये फुल टर्म हमारे पास हो जाएगा 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2m m प्लस m और 2m के साथ कैंसिल, तो इसका मतलब है V1 is equal to U2। V1 किस चीज के बराबर आ जाएगा? V1 is equal to U2। V1 is equal to U2। सिमिलरली अगर हम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जो है फाइंड कर लें, जो व्हाट इज V2। V2 किस चीज के बराबर होगा? सो आप कहेंगे कि V2 is equal to M2 जो कि है M1 which is M1 M2 भी M है, और ये हमारे पास हो जाएगा U2 प्लस 2M, M1 is M, M2 is M, and this is U1। M minus M full term will be 0, so जो V2 होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2M, M plus M, 2M cancel, so this is U1। इसका मतलब है after collision, after elastic collision, two bodies of same masses perform elastic collision, they will exchange their velocity। U1 किस चीज के बराबर हो जाएगा? U1 will be equal to, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि U1 is equal to U2, और जो V2 होगा वो होगा U1। So when two bodies, यहाँ से हमने ये प्रूव भी किया कि when two bodies perform elastic collision having same masses, they will always exchange their velocities। Two bodies, यहाँ पर अगर मैं नोट के फॉर्म में लिख लूं कि two bodies of same masses, two bodies of same masses, two bodies of same masses perform elastic collision, then they will exchange their velocities। They will exchange their velocities। अगर दो बॉडीज है उनके सेम मासेस है और वो कोलिजन करते हैं, they will exchange their velocities। अब अगर इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि हमारे पास दो बॉडीज है, m1 is equal to 10 kg and m2 is also 10 kg, perform elastic collision, u1 is moved with 4 meter per second and U2 is moved with 3 meter per second. After collision, what will be the first body velocity? Your answer should be 3 meter per second. What will be the second body velocity? 4 meter per second। तो such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। So when two bodies of same masses perform elastic collision, they will always exchange their velocities। अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि two bodies of masses ratio m1 ratio m2 is 1:1, it means same masses are, the ratio of their initial velocities is 3:2। after elastic collision, what will be the ratio of their final velocity? Your answer should be 2:3। why? because they will exchange their velocities। ये एक दूसरे की वेलोसिटीज को क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। they will exchange their velocities। यहाँ से मुझे हमने ये सीखा, जब भी दो बॉडीज परफॉर्म करते हैं इलास्टिक कोलिजन हैविंग सेम मासेस, नो दे विल ऑलवेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम मासेस की बात हो रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी रेशियो u1 रेशियो u2 मस्ट बी इक्वल टू v2 रेशियो v1। किस चीज के बराबर होगा? यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ u1 divided by u2 must be equal to v2 divided by v1। they will exchange their velocities। सही है? जब भी दो बॉडीज परफॉर्म करते हैं इलास्टिक कोलिजन को, सही है, having same masses, they will exchange their velocities। ये हमेशा जो है velocities को क्या करेंगे? exchange करेंगे। अब अगर इसी का हम जो है केस 2 डिस्कस कर लें, so what will be the case number 2? केस 2 क्या होगा? केस नंबर 2 इसी में मैं थोड़ा सा जो है चेंजेस ला रहा हूं। when two bodies of same masses collide, अच्छा इसको चलो जो है केस नंबर 2 जो है इसको भी डिस्कस करते हैं। टोटल हमारे पास जो है यहाँ पर 4 केसेस है, 1 by 1 बच्चे यहाँ पर जो है। अच्छा स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 कहते हैं कि when two same masses m1 is equal to m2 which is equal to m, but m2 is at rest, then what will be v1 and v2? अगर कोलाइड करते हैं, सही है, when collide,
सही था। इलास्टिकली व्हाट विल बी v1 एंड v2, दो बॉडीज है सेम। लेट्स सपोज ये हमारे पास है m1, इसकी वेलोसिटी जो है वो है u1, सही था, जो कि नॉन जीरो है। ये जो मास है ये है m2, सेम मासेस है, m1 भी m है और m2 भी m है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो। जैसे ये जो है कोलिजन करते हैं, नो आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द सेकंड बॉडी वेलोसिटी। इसको v1 का नाम दे दें, इसको v2 का नाम दे दें। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज। सुने अगेन, हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला मैं लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू m1 m है, m2 जो है वो भी m है, डिवाइडेड बाय m1 m, m2 भी m है और ये अपनी जगह पर u1 प्लस 2 m2 की जगह m पुट कर लें, m1 की जगह m, m2 की जगह m और u2 की जगह 0। तो अगर m माइनस m, ये फुल टर्म 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये फुल टर्म भी 0, 0 प्लस 0, सो v1 इज इक्वल टू 0। आफ्टर कोलिजन v1 इज इक्वल टू 0, v1 किस चीज के बराबर आ जाएगा, v1 विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम v2 को फाइंड कर ले, सो v2 इज इक्वल टू m2 जो कि है m माइनस m1 भी m है, m1 भी m है, m2 भी m है और u2 किस चीज के बराबर है, 0 प्लस 2 m1 भी m है, m1 भी m है, m2 भी m है और इधर आ जाएगा u1। अब ये फुल टर्म तो 0 हो जाएगा, 2m m प्लस m 2m 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 कैंसिल, u1 रह जाएगा, 0 प्लस u1, इट मींस v2 इज इक्वल टू u1। तो इसका मतलब है यहां पर जो v2 होगा वो u1 के बराबर। अगेन सेम मासेस है, तो इसका मतलब है दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। जो फर्स्ट बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी सेकंड को दे देगी और जो सेकंड बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी फर्स्ट को दे देगी। नो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है, अगर हमसे कहा जाए कि टू बॉडीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करूं कि टू बॉडीज ऑफ सेम masses moves u1 with 10 meter per second and u2 is 0 meter per second. After elastic collision, what will be v1? Your answer should be 0 meter per second. What will be v2? Your answer should be 10 meter per second. They will exchange their velocities. ये अपनी velocities को क्या कर लेंगे, exchange कर लेंगे। जब भी elastic collision in one dimension होगा, two bodies collide करेंगे, तो इसका मतलब है they will exchange their velocities। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो bodies है m1 ratio m2, उसका और same masses है जिनका ratio है 1:1, the ratio of their initial velocities is let's suppose 4:0. After elastic collision, what will be the ratio of their velocities? So आप कहेंगे कि the ratio of their velocities will be 0:4. Why? Because same masses will always exchange their velocities. So जैसी फर्स्ट बॉडी सेकंड के साथ टकराएगी, जो सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो ये मूव कर लेगी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के साथ, और सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी है वो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी ले लेगी जो कि हमारे पास है क्या, 0। तो ये हमारे पास जो है केस नंबर 2 था। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है। तो सिंपल जो है कंसेप्ट है कि सेम मासेस विल ऑलवेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, सेम मासेस हमेशा के लिए जो वेलोसिटीज होंगी उसको उनको एक्सचेंज करेंगी। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास से केस नंबर 3। केस 3 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्हेन अ हेवी बॉडी कोलाइड विद अ वेरी लाइट बॉडी, वेरी स्मॉल स्टेशनरी बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ट्रेन आ रहा है और वो जो है लेट्स सपोज एक बंदा है फोन पे जो है लगा हुआ है रेल के स्टेशन पे बैठा हुआ है। अगर देखा जाए वो रेस्ट में है, तो अगर देखा जाए उस बंदे का मास ट्रेन के मास के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। जैसे ही ट्रेन उस बंदे को हिट करेगा, so what will be the velocity of the train, what will be the velocity of such बंदा जो रेल के स्टेशन पे बैठा हुआ है। so अगर देखा जाए let's suppose ये हमारे पास huge mass है, this is a huge mass, इसका जो mass है that is very large as compared to m2।
किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, u1, और ये स्मॉल मास है, ये जो m2 है ये इतना स्मॉल है कि इसका मास तकरीबन 0 के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, u2 which is equal to 0. After collision, what will be the huge mass velocity and what will be the light mass velocity? After collision, what will be the huge mass velocity and what will be the light body velocity? So let's start. इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. So after collision, v1 is equal to m1, जो कि हमारे पास है, let's suppose m1 is m1, m2 is approximately 0. m1 अपनी जगह पर, m2 is approximately 0, और ये हो जाएगा हमारे पास u1 plus 2, m2 is approximately 0, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, डिवाइडेड बाय m1 plus 0. सो अब देखें ये टर्म तो फुल हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 is equal to m1 minus 0 m1, m1 plus 0 m1, m1 m1 cancel, v1 is equal to u1, v1 is equal to u1. इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन जो ट्रेन होगी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है. देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन व्हिच इज रिमेन सेम, व्हिच इज रिमेन सेम. लेकिन अगर हम इस बंदे की वेलोसिटी जो है फाइंड करें कि इसकी क्या वेलोसिटी होगी, जो कि हमारे पास है v2, सो ये हो जाएगा m2 which is 0 minus m1 अपनी जगह पर, m1 और m2 approximately 0, लेकिन u2 which is 0 plus 2 m1 और m2 0 है approximately, this is u1. 0 multiply something 0, so जो v2 होगा वो होगा 2m1 divided by m1 plus 0, m1 cancel, so the answer is 2u1. so it means ये जो स्मॉल बॉडी थी ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. इसका मतलब है कि ट्रेन जैसी जो है एक स्टेशनरी कार को हिट करता है लेट्स सपोज, तो ट्रेन की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन कार डबल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के साथ क्या कर लेगी, मूव कर लेगी. अगर इस पर जो है फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आता है किस किस्म का, लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक ट्रेन है, सही ना, अ ट्रेन फॉर एग्जांपल अ ट्रेन moves with initial velocity of 120 kilometer per hour, सही ना, hit a stationary object of mass 1 kg, stationary object of mass 1 kg, then what is the velocity of train, so which is remain same 120 kilometer per hour. What is the velocity of small object, 2 into 2v1, which is 240 kilometer per hour. So either the velocity will be 240 kilometer per hour. तो अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा वो डबल वेलोसिटी ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर लेगा, मूव कर लेगा. तो ये हमारे पास जो है केस नंबर 3 था. इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट केस जो कि हमारे पास होगा केस नंबर 4. अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास है लास्ट केस, when a light body whose mass is very small, so with a very huge mass, when a light body collide with a very huge mass, so which is at rest. अब देखिए ये लाइट बॉडी है और ये ह्यूज मास के साथ कोलाइड करता है, लेकिन ये जो ह्यूज मास है ये रेस्ट में है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन खड़ा है या ट्रक खड़ा है, ट्रक और एक साइकिल वाला आता है और ट्रक को हिट करता है. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साइकिल, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, इसको जो है डिस्कस करते हैं. हाउ अगर हम यहाँ पर इसको जो है डिस्कस करें, से what will be the velocity of first, the v1 is equal to, अब देखिए इतना स्मॉल मास है कि इसका मास अप्रोक्सीमेटली हमने 0 ले लिया और इसका ह्यूज मास है, so m1 is m2 is very large as compared to m1, so ये हो जाएगा हमारे पास v1, m1 क्या है अप्रोक्सीमेटली 0 है, सही ना, प्लस माइनस m2 अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय
m1 which is very small प्लस ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा u1 प्लस 2m2 ये हो जाएगा हमारे पास जो है u2 जो कि किस चीज में है 0 में है m1 which is very small 0 plus m2 so इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ये तो फुल टर्म 0 होगा फुल टर्म जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा the full term will become 0 the full term will be 0 so जो v1 होगा v1 will be equal to 0 minus m2 plus m2 और ये हो जाएगा u1 कैंसिल so v1 is equal to minus u1 इसका मतलब है जो फर्स्ट बॉडी है और सही है जिसका वेरी स्मॉल मास है जैसे ट्रेन के साथ हिट करेगा सो ये अपनी ही वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक हो जाएगा अपनी ही वेलोसिटी के साथ ये जो है बाउंस बैक हो जाएगा किस वेलोसिटी के साथ minus u1 के साथ when a very light object hit with a very huge object which is at rest so the light object will be rebounce its own velocity लेकिन अगर हम इस ह्यूज मास की बात कर लें जिसकी वेलोसिटी v2 है m2 जो कि अपनी जगह पर m1 जो कि हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली 0 m1 0 प्लस m2 अपनी जगह पर और u2 किस चीज के बराबर है ये तो रेस्ट में है प्लस 2 m1 which is approximately 0 u1 अपनी जगह पर m1 0 approximately और ये हो जाएगा m2 0 multiply something 0 multiply by something 0 so v2 will be equal to 0 meter per second no change in the velocity of the huge mass की जो वेलोसिटी होगी उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है तो यहाँ से हमने ये सीखा कि वेरी लाइट ऑब्जेक्ट व्हेन कोलाइड विद अ वेरी हेवी ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट so the light object will rebound with its own velocity now or in the second body whose mass is very huge its velocity can't be changed for example आपसे MCQ में कहा जाए कि एक हमारे पास for example जो है एक साइकिल है सही है a cycle moves with a initial velocity of 20 meter per second to hit a stationary truck then what will be the final velocity of cycle what will be the final velocity of truck तो देखिए साइकिल अपनी ही वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड और जो ट्रक होगा उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है सही है तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो एमसीक्यू आ सकते हैं हमने यहाँ पर जो है ये डिस्कस किया ये 4 केसेस सही है नंबर 1 if two same masses perform elastic collision they will always exchange their velocity अगर दो बॉडीज है u1 is u1 and the second is u2 और ये आपस में जो है टकराते हैं तो इनका मतलब है they will exchange their velocities ये जो है अपनी velocities को क्या करेंगे exchange या let's suppose ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ आ रहा है ये 30 मीटर पर सेकंड के साथ आ रहा है सेम masses है जैसे ये कोलाइड करेंगे so they will exchange their velocities सही है ये अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे सही है इसी तरह अगर दो सेम मास होता है लेकिन m2 इज एट रेस्ट जैसे ही फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के साथ कोलाइड करेगी तो फर्स्ट बॉडी अगर देखा जाए वो रेस्ट में आ जाएगी और सेकंड बॉडी फर्स्ट की वेलोसिटी में मूव कर लेगी फिर उसके बाद हमने थर्ड केस डिस्कस किया कि व्हेन अ वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट कोलाइड विद अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट सो व्हिच इज एट रेस्ट तो जो ह्यूज ऑब्जेक्ट होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल लेकिन जो लाइट मास होगा वो डबल वेलोसिटी ऑफ द लाइट बॉडी की वेलोसिटी के साथ मूव करेगा लेकिन अगर हम बात करें व्हेन केस नंबर 4 व्हेन अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कोलाइड विद अ वेरी हेवी ऑब्जेक्ट which is at rest तो जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा अपनी ही वेलोसिटी के साथ रीबाउंस हो जाएगा लेकिन जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है वो उसी तरह जो है स्टेशनरी हालत में होगा एक और केस फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज केस तो नहीं है लेकिन बहरहाल अगर मैं आपसे कहूं कि दो मासेस है लेट्स सपोज ये मास है m1 ये भी 1 kg है और ये मास है m2 लेट्स सपोज ये भी 1 kg है ये मूव कर रहा है with u1 which is 10 मीटर पर सेकंड और ये मूव कर रहा है with u2 which is 20 मीटर पर सेकंड सही है लेट्स सपोज दिस इज माइनस नाउ अगर ये आपस में कोलिजन करेंगे
तो इसका मतलब सेम मासेस है, तो जो फर्स्ट बॉडी होगी ये किस वेलोसिटी के साथ -20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर लेगी, और जो सेकंड बॉडी है ये हमारे पास जो है 10 मीटर पर सेकंड के साथ +10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करेगी। तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इनको जो है सुने, लेक्चर को सुने, ठीक है, लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जो है किस किस्म के एमसीक्यू आ सकता है, कांसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट्स में जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसके अलावा ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0316907290 अब्दुल रहमान। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन, और सबसे जो हमारा लेंथी चैप्टर था MDCAT का वो यही चैप्टर नंबर 3 था। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिए।